जी, आज हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जो हमसे जुड़े हुए तो है, और विशेषकर जो युवाओं के लिए एक 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 प्रोत्साहन होता है, एक उत्साह होता है और एक जिज्ञासा होती है कि किस प्रकार हम इन विषयों के ऊपर हम यहाँ समझे और इसे आत्मसात करें। तो मैं कुछ अपनी बातों के साथ इस चर्चा का शुरुआत करता हूँ। हम चाहते हैं कि हम आपसे समझें कि ईश्वर से संबंधित, ईश्वर से जनित वेद से हमें ज्ञान मिलता है, धर्म का, यज्ञ का। तो इस विषय पर आज का युवा किस प्रकार इसे देखता है और कैसे इसे गहराई से समझने के लिए उत्साही है, उस पर मैं आपसे कहूँगा। तो कृतेश जी, आप देखिए, अगर कोई मुझे प्रश्न पूछता है कि मैं धर्म का पालन क्यों करूं, मैं वेद क्यों पढूं, मैं यज्ञ क्यों करूं, मैं संध्या क्यों करूं, तो मेरा उसको बहुत सिंपल आंसर होता है कि भाई मुझे सुखी होना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के बाद उसको खर्च करने की क्षमता भी रखनी है। आज मेरे पास बड़ा बंगलो हो जाए पर मेरे नी काम करने बंद कर जाए, वो बंगलो में एक रूम से दूसरे रूम में मैं जा ही नहीं सकता, तो क्या करूँगा इस बंगलो का। आज मेरे बैंक अकाउंट में 200-500 करोड़ पड़े होंगे, लेकिन मुझे घर में प्रतिदिन बेटे या बहू के हाथ में अपमानित होना पड़ेगा, तो 200-500 करोड़ का क्या मैं अचार डालूँगा। आज मेरे पास दुनिया का सब कुछ वैभव होगा, लेकिन मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, मुझे डिप्रेशन रहेगा या अति विचार आते रहेंगे या मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो पैसों का, वो समृद्धि का, बंगले का, गाड़ी का मैं क्या करूँगा। तो ये चीज़ हमें युवाओं को खास समझनी है कि भौतिकवाद जीवन का खाली एक पक्ष है। पैसे अच्छे कमाने चाहिए, मैं तो गुजराती हूँ, पैसों कमाने में बहुत बिलीव करता हूँ। पैसे बहुत कमाओ, लेकिन साथ में जीवन में धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि रखो, क्योंकि जब जब आपको सेटबैक आता है, मैं 2011 से प्रैक्टिस में हूँ, ये 13-14 साल में कई बार प्रैक्टिस में सेटबैक आए हैं, पर्सनल लाइफ में सेटबैक आए हैं, तब जो भी सेटबैक आते हैं वहाँ पर धर्म मुझे सहायता देता है। धर्मो रक्षति रक्षितः जो हम कहते हैं ना, वो सत्य है। इसलिए हमें थोड़ी धर्म में रुचि रखनी चाहिए, क्यों हमारी वो जान बचाने की और हमें खुश करने की और हमें पैसे कमाकर खर्च करने की ताकत धर्म से आती है, वरना नहीं आएगी कभी। जी, बहुत ही कम शब्दों में और ऐसी भाषा। तो मोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो भौतिकवाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इससे जो तनाव, जो स्ट्रेस मैनेज आज व्यक्ति का, और आज एक आवाज़ जो स्ट्रेस लाइफ में है, तो ये कैसे इस प्रकार ये डिस्कनेक्ट किधर से हो रहा है, क्यों, इसका क्या रीज़न लगता है आप? देखिए, इसका बहुत सामान्य सा कारण है। जैसा अभी कृतेश जी ने बताया कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, तो ये तो आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ माने रिसोर्सेज, लेकिन उस अर्थ के पीछे आपका अर्थ क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ बाहर इस सेंटर के एक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का कोटेशन लगा है, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे धन और मठ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए। वो ईश्वर आज के युवाओं से दूर है। वो क्यों है, इस पर भी हम थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो साइंस नाम की चीज़ है, साइंस नाम की चिड़िया है, ये आज के यूथ को ईश्वर से दूर ले जा रही है। अब इसका भी कारण समझते हैं, क्योंकि साइंस तो हमें सुनने में आया है कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड विज्ञान। जो विज्ञान है उसका अर्थ है जो पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का विशिष्ट ज्ञान बताता है, वो विज्ञान है, उस विषय का नाम विज्ञान है। जबकि वहीं साइंस केवल मटेरियलिज्म की बात करता है। आगे अभी हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि साइंस के खुद के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए खुद साइंस में ही फाइन ट्यूनिंग, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और बहुत तरह तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। लेकिन हमारा यूथ साइंस को भी उसी नज़र से देखता है जिस नज़र से
मैकाले पुत्रों ने सिलेबस की रचना की है। उसके आगे साइंस का अस्तित्व भी युवाओं को नहीं बताया गया। अब कुछ लोग मुझे सोशल मीडिया पर व्यंग्यबाजी के लिए कहते हैं कि साइंस और विज्ञान में फ़र्क कैसे हुआ, ये तो वही बात हो गई कि शक्तिमान और गंगाधर अलग अलग हैं। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि शक्तिमान और गंगाधर अलग अलग ही हैं। साइंस जो है वो गंगाधर है और विज्ञान शक्तिमान है। साइंस केवल मटेरियलिज्म तक ले जाता है, जबकि विज्ञान जो है वो आपको मोक्ष तक ले जाकर छोड़ता है। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए आपको साइंस के साथ विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है ठीक से यदि आज के युवा साइंस को भी पढ़ लें तो उसमें भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ईश्वर को प्रमाणित करते हैं। फिर आगे जैसे विषय बढ़ेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जी अक्षय जी, मैं आपसे बात सुनना चाहूँगा कि किस प्रकार हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं कि एक ये जो कनेक्ट है बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, आज हम ये कहाँ देख रहे हैं और कैसे इसको कितना जल्दी ग्रास्प। आज का युवा बहुत क्यूरियस है, आज हम हर जगह और कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ है जिसके लिए हम इसे मूल तत्व में, मतलब हमारी शिक्षण प्रणाली में भी इसे ला सके। इस प्रकार के लिए हम कहाँ डिस्कनेक्ट हो रहा है? धन्यवाद हर्षल जी। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हमारा युवा धर्म से दूर है या ईश्वर से दूर है और हम उसको जोड़ने का साधन ढूंढते हैं, तो मैं अपने निजी अनुभव से ये बात कहता हूँ कि यज्ञ एक ऐसा विषय है जो कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वो पहले के समय पे था। यज्ञ आज एक ऐसा माध्यम है जो चाहे गरीब हो, अमीर हो, यहाँ तक कि कोई दूसरा मत हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, भारत हो, विदेश हो, हर जगह किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यज्ञ का जब मैं यहाँ पर अर्थ कह रहा हूँ तो वो है अग्नि का उपयोग। लेकिन क्या यज्ञ का उपयोग सिर्फ इतना है कि हमने अग्नि जलाई, उसके अंदर हमने कुछ पदार्थ डाले और सुगंधी हो गई, पर्यावरण शुद्ध हो गया और यज्ञ हो गया? नहीं। यज्ञ एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के आत्मिक विकास को, आध्यात्मिक विकास को एक नई सीढ़ी पे लेके जाता है। और जो ये विषय है यज्ञ, जब हम इसको जोड़ने की बात करते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं, तो आज भी यज्ञ के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है वो बहुत अधिक है। जैसे ही हम किसी से बात करते हैं कि हाँ हम आर्य समाज की तरफ से यज्ञ करना चाहते हैं, तो लोग शहर से तैयार हो जाते हैं। यज्ञ ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम हर व्यक्ति को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अभी भी कई क्षेत्रों के अंदर, यहाँ तक कि मुंबई के अंदर भी कई क्षेत्र और वनवासी क्षेत्रों में भी हम यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसका कारण ये है कि देखिए, जब हम कोई बात करते हैं और कोई तात्विक बात करते हैं तो शायद लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम एक उसके अंदर क्रिया जोड़ देते हैं तो लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट आने लगता है कि अच्छा यहाँ पर कुछ हो रहा है। और जब वो हम उस क्रिया का अर्थ के साथ समझाते हैं कि इस क्रिया का अर्थ क्या है, जब हम वैदिक रीति से यज्ञ करते हैं तो हर क्रिया की एक महत्व है, एक छोटा छोटा उसका अर्थ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उस अर्थ को बताते हुए करते हैं तो युवा का, बच्चे का या किसी का भी इंटरेस्ट धर्म को जानने के लिए बढ़ता भी है, साथ के साथ उसकी यज्ञ के प्रति रुचि भी बढ़ती है। और वो मैं समझता हूँ कि आज के युग में एक पहली सीढ़ी हो सकती है, पहली कड़ी हो सकती है, जो कि जो लोग धर्म से एक तरह दूर जा रहे हैं उनको हम जोड़ने का माध्यम बना सकते हैं। बहुत ही उदाहरण के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी। तो समझ तो रहे हैं हम, और जो हमारी संस्कृति में सदा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक फिलॉसफी, जैसे मोहित जी ने भी कहा कि एक साइंस की बात जब आ रही है तो हमारा आज का युवा मॉडर्न साइंस से बहुत ही इंस्पायर्ड है। और मैं व्यक्तिगत भी बात कहूँ तो जब तक हायर एजुकेशन हुआ तब तक ऐसा था कि ये डिस्कनेक्ट है अभी भी। तो किस प्रकार, मैं अंकित जी से जानना चाहूँगा कि किस प्रकार मॉडर्न साइंस का जो इन्फ्लुएंस है वो युवाओं के ऊपर किस प्रकार काम कर रहा है? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जब ईश्वर की बात आती है, हम सबको क्या चाहिए? आप किसी युवा से जाके पूछेंगे भाई ईश्वर है कि नहीं, तो वो कहेगा दिखा दो जी, मुझे ईश्वर देखना है, कहाँ मिल रहे हैं ईश्वर, दिखा दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं स्पेसिफिकली साइंस की बात करूँ तो साइंस जो है वो इंद्रियों पर बेस्ड है। मैं क्या देख सकता हूँ, क्या महसूस कर सकता हूँ, उस पर मैं एक पैटर्न निकालता हूँ और उसको मैं साइंस कह देता हूँ, उस पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन डाल देता हूँ। यानी सब कुछ बाहर की तरफ है। आज का जो मटीरियलिस्टिक रिडक्शनिस्ट साइंस है वो सब कुछ बाहर की तरफ है, लेकिन जो हमारे यहाँ ईश्वर है वो इंटरनल प्रोसेस है।
साइंस क्या करता है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर देता है। यानी अगर कुछ यहाँ पे है, बॉल नीचे गिरी जमीन पर, ये साइंस एक्सप्लेन कर देता है। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो स्पेस और टाइम में है। लेकिन ब्रह्म जो वेदों का है वो तो अनंत है। अगर मैं उसकी कल्पना भी कर लूं, अगर मैं उसके बारे में 2 शब्द भी कह दूं, तो वो तो फाइनाइट हो जाएगा ना। वो तो उससे तो फिर मैं व्यक्त कर पाऊंगा, फिर वो अनंत कैसे रह जाएगा। और फाइनली जो आपने बात कही तर्कों की बात, कि क्या ईश्वर के लिए कोई तर्क है? एक तो साइंसेस वाली बात है कि एविडेंस है, दूसरा है क्या हम ईश्वर को तर्क से जान सकते हैं? और हमारे सभ्यता में, हमारे दर्शनों में, इवन सत्यार्थ प्रकाश आप देखेंगे तो सरस्वती जी तर्क देते हैं, कॉज़ैलिटी का तर्क देते हैं। कि अगर मैं आपसे कहूं हर्षल जी एक ये किताब है आपके हाथों में, क्या आपको लगता है ये अपने आप आ गई होगी? कोई ना कोई लेखक तो रहा ही होगा ना। बिल्कुल वैसा ही तर्क दिया जाता है कि ये जो यूनिवर्स है वो ऐसे तो आ ही नहीं सकता, उसका कोई ना कोई कॉज होगा। ये बहुत सालों पुरानी बात है, लेकिन आज भी मॉडर्न साइंस में इसको चैलेंज किया गया है। उसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट, कि ये दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, अगर सारी दुनिया के लोग सिक्के उछालें, 800 करोड़ जितने भी लोग हैं, और सब में चित्त आ जाए, उसकी संभावना बहुत कम है। उससे भी कम संभावना है इस दुनिया के एग्जिस्ट करने की, अगर कोई ईश्वर तत्व नहीं है तो। ये साइंस खुद भी मानता है। ठीक, तो अंकित भाई बात कह रहे थे यहाँ और वहाँ, तो ये बहुत ही सटीक बात है कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम सनातन की बात कर रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, तो एक कंपैरिजन हमेशा एक युवा के मन में चलता रहता है कि भाई वेस्टर्न फिलोसॉफी में हम किस प्रकार से ये देख रहे हैं। तो मैं आर्यवीरा जी को इनवाइट करता हूँ कि किस प्रकार एक युवा एक द्वंद्व में चलता है इन 2 चीज़ों के ऊपर। जी, वेस्टर्न फिलॉसफी की जहाँ तक बात आती है, तो मैं वैसे महिलाओं के क्षेत्र में काम करती हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत गौर से देखी है। वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो नॉलेज बेस पर काम करता है, लेकिन जो भारतीय दर्शन है वो जीवन जीने का सलीका है। जैसे यदि मैं स्त्रियों के मामले में पाश्चात्य जो दार्शनिक थे, यदि मैं उनकी बात बताऊं आपको, तो अरस्तु हुए, एरिस्टोटल हुए, प्लूटो हुए, सुकरात हुए, इनके जो विचार थे स्त्रियों को लेकर, मतलब जैसे हम अभी धर्म की बात करें, हम वेद की बात करें, कहाँ हम बहुत ऊंचे ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनके लेवल पर आते हैं तो इनका जो ज्ञान है वो बहुत नीचे अटक जाता है। ये जैसे हमारे जो वेद है वो मनुष्य मात्र में भेद नहीं करते, लेकिन जो ये पाश्चात्य वाले हैं ये क्या कहते हैं कि जो स्त्री होती है, स्त्री के पास बुद्धि नहीं होती है, उसकी जो डिलिबरेटिव फैकल्टी होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन यदि इसी का मैं आपको उदाहरण दूं तो हमारे वेदों में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 71वें सूक्त की ऋषिका हुई देव माता अदिति, जो कि देवों की माता कहलाती है, जिन्होंने सूर्य तत्व, परमाणु प्रकृति और जो प्रकृति को उत्पन्न करने के लिए जो दिव्य गुण और दिव्य पदार्थ दिए हैं उनके उपयोग की बातें बताई है। उसके साथ ही ये बताया है कि किस प्रकार से ये ब्रह्मांड गठित हुआ है, और उसके ऊपर उनका काफ़ी डीप रिसर्च है। जिस समय पाश्चात्य लोग ये कह रहे हैं कि स्त्री में सोचने की क्षमता नहीं होती, उस समय भारत की स्त्री शरीर से पार होकर ब्रह्म तत्व और ब्रह्मांड की चर्चा पर बात कर रही है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, वो लोग ये मानते हैं कि जो स्त्री होती है वो पुरुष के अधीन होती है। उनका ये मानना था कि स्त्री केवल संतानों की उत्पत्ति करने के लिए बनाई गई है और पुरुष की भोग को पूर्ण करने के लिए स्त्री का निर्माण हुआ है। जबकि हमारी संस्कृति देखो तो यहाँ पर स्त्री को स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता कहा गया है। स्त्री को किसी के अधीनस्थ नहीं किया गया, स्त्री को ब्रह्मा बताया गया। कैसे ब्रह्मा? क्योंकि उसके पास निर्माण की शक्ति है। वेस्ट की जहाँ बात करें तो वहाँ उनको न्याय का अधिकार नहीं था, मतलब वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारी संस्कृति देखते हैं तो यहाँ पर जब कभी अपराध होता है तो यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती भीख मांगने की। यहाँ पर वो महिषासुर मर्दिनी है जो रणचंडी बनकर खुद न्याय करती है, वो किसी के भरोसे नहीं बैठती न्याय करने के लिए। तो ये भारतीय संस्कृति है। और उसके अलावा एक अंतिम मैं उदाहरण देना चाहूँगी
कि इन लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि जो स्त्रियां होती है वो शैक्षिक गुणवत्ता में आगे नहीं जा सकती, या कहूँ तो उनका ऐसा कहना था कि जो स्त्रियां है वो मेज कुर्सी और टेबल के बराबर होती है, नॉन लिविंग प्रोस्पेक्टिव होता है, या कहूँ तो उसमें आत्मा नहीं होती है। लेकिन भारत की बात करो तो यहाँ पर विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, प्रातिथेयी और न जाने कितनी विदुषियाँ हुई जिन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि स्त्री के पास बौद्धिक क्षमता भी होती है, अध्यात्म भी होता है, चेतना भी होती है, और वो अपनी चेतना के बल पर ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकती है, और आज भी बच्चियाँ कर रही है। तो ये है हमारी संस्कृति और ये है उनकी संस्कृति। मैं आर्य विराज जी की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि भाई आज हमारे युवाओं के दिलो दिमाग में बिठा दिया है कि वेस्ट में नारी की स्थिति हमसे बेहतर थी। मैं उन युवाओं से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में आप एक महिला दार्शनिक का नाम बताओ जिसके दर्शन की चर्चा पूरे वेस्ट में होती हो। एक महिला दार्शनिक, उनके पास एक महिला दार्शनिक का नाम नहीं है इतने वर्षों में। और हमारे यहाँ पर आप मैत्रेयी याज्ञवल्क्य का संवाद पढ़ लो, गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद कर लो, गार्गी के प्रश्न पूछने की शैली देखकर अंत में याज्ञवल्क्य जी को कहना पड़ रहा है, अरे गार्गी तू अति प्रश्न मत कर, बहुत पूछ लिया तूने। हमारे यहाँ पे महाभारत के शांति पर्व में एक सुलभा नामक स्त्री का आख्यान आता है जो महाराजा जनक के साथ ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्नोत्तरी करती है, और महाराज जनक से वो ब्रह्म विद्या विषयक जो बातें करती है, महाराज जनक से ज्ञान प्राप्त। ऐसा एक एग्जाम्पल वेस्टर्न फिलॉसफी में मुझे कोई व्यक्ति दिखा दे कि जहाँ पर स्त्री ने इतने हाई लेवल की दार्शनिक चर्चा करी हो। अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है तो आप कम से कम ये मिथ्या आरोप ना लगाओ कि भारत में स्त्रियों को पढ़ने का या दार्शनिक चर्चा का अधिकार नहीं था और वेस्ट में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। मैं मध्यकालीन समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्यकाल में नो डाउट स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन जब हम जो परंपरा, ऋषि परंपरा की बात कर रहे हैं, जिसको हम अनुसरण करने की बात कर रहे हैं, उसमें आप कोई दोष हो तो मुझे बताओ। जी, इस पे बस मैं एक विचार कहना चाहूँगी। जैसे आपने वेस्टर्न फेमिनिज्म के बारे में बताया कि ये जो वेस्ट वाले लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, आज जो हमारे वर्तमान समय में भारत में चल रहा है फेमिनिज्म का, ये लोग क्या करते हैं, भारतीय सनातन धर्म में कमियां निकाल कर लेके आते हैं। कोई सती प्रथा पर बात करेगा, कोई देवदासी प्रथा पर बात करेगा, अलग अलग प्रथाओं पर इनके क्या कह सकते हैं, कमियां निकालते हैं धर्म में। लेकिन यदि मैं वेस्ट की बात करूं जिनसे ये प्रभावित होते हैं, तो वो वेस्ट ही है जहां पर विच हंटिंग होती है, मतलब महिलाओं को पाप की जड़ और चुड़ैल तक बोलकर जला दिया जाता है। हजारों महिलाओं को जला दिया जाया था, मतलब जला दिया गया है उसके पीछे। यदि मैं बात करूं यूरोप की, तो यूरोप में महिलाओं को आज भी, मतलब आज भी नहीं, मतलब थोड़े समय पहले तक जो मैं कहूँ कि 18वीं सदी से पहले तक उन्हें ना संपत्ति का अधिकार था, ना उन्हें शिक्षा का अधिकार था, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्हें तो जीव भी नहीं माना जाता था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इससे वो प्रभावित हो रही है। यदि अफ्रीकन जनजाति की आप बात करो तो वहाँ पर होता है FGM, मतलब फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। उनकी जो आत्मिक नियंत्रण होता है या शारीरिक नियंत्रण होता है, वो भी पुरुषों के और समाज के अधीन कर दिया जाता है, वो स्त्रियों के पास नहीं होता। स्त्रियां अपने दम पर अपने शरीर का निर्णय नहीं कर सकती। तो ये स्थिति वहाँ की है, लेकिन बड़ा दुख होता है ये देखकर कि इतना सब वहाँ पे था और हमारे यहाँ तो अध्याय क्या बोलूँ मैं, कोश भंडार भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी हमारी बच्चियाँ वहाँ से प्रभावित होती है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। जी, मैं बहुत ही, मतलब ये समस्या हम जड़ से समझ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमारा इतिहास कितना गौरवान्वित रहा है कि हमें वहाँ से सदा प्रेरणा मिलती रही है। तो आज हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आज के समय में कि किस प्रकार हम इसे देखें और अपने जीवन में इसे किस प्रकार इसकी व्यवहारिकता हो, उसके ऊपर अभी हम बात करना चाहेंगे। इस पर देखिए, मेरा बहुत क्लियर पक्ष है कि आज के समय में समस्या इसलिए हो रही है कि हमने हमारे संतानों का जो अपब्रिंगिंग है, उनको बड़ा करना है ना, उसको आउटसोर्स कर रखा है कि भाई बच्चों को पढ़ाएगा कौन, तो के स्कूल वाले पढ़ाएंगे, स्कूल वाले ठीक से नहीं पढ़ा रहे तो चलो ट्यूशन लगा दो 4। हम ये फैक्ट भूल रहे हैं कि बच्चों के पहले गुरु माता पिता होते हैं।
माता पिता जैसा आचरण करेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। मेरी 2 साल की बेटी है, वो 1.5 साल की थी तब से वो गायत्री मंत्र बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि मेरे घर में सुबह शाम यज्ञ होता है, संध्या होती है, वो सुनती है, वो सारी क्रियाएं देखती है और मेरा अनुसरण करती है। तो घर में आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। अगर माँ बाप शराब के प्याले लेकर बैठेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे कि भाई ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो हम मतलब समस्या हमें पता है, सबको पता है कि भाई हमारे घर में सब में भौतिकवाद है, हमारे बच्चे मोबाइल के पीछे पड़े हैं, हमारे बच्चों को धर्म में रुचि नहीं है, पार्टी पसंद है, सोशल मीडिया पसंद है। माँ बाप का आचरण देखा, माँ बाप ने रोकने के लिए क्या किया? मुझे पहले मेरे पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा ना, तब बच्चे आगे जाके कंट्रोल करेंगे। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक पीढ़ी का जो पतन होता है ना, वो दूसरी और तीसरी पीढ़ी में मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक पीढ़ी ने एक नियम तोड़ा, दूसरी पीढ़ी में एक नहीं जुड़ेगा, वो एक की जगह 5 जुड़ेगा, और तीसरी पीढ़ी में 5 की जगह 25 जुड़ेगा। इसलिए जो क्षरण होता है ना, वो क्षरण को रोकना बहुत आवश्यक होता है। तो ये घर से शुरू करना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरे बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब। तो हमें यूथ को ये समझना पड़ेगा कि भाई पैदा करना खाली सफिशिएंट नहीं है, पालना और बड़ा करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि भाई वो आइडियोलॉजिकली धार्मिक बने, तो हमें भी धार्मिक बनना पड़ेगा, बाकी कोई विकल्प नहीं है। इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करूंगा। जो अभी वेस्ट की बात चल रही थी, तो जितने भी यहाँ युवा लोग हैं उन्होंने कभी न कभी अपने सिलेबस में, हिस्ट्री में या फिलॉसफी में एरिस्टोटल को पढ़ा होगा, जिनका नाम अभी आर्यवीरा बहन ने लिया भी। तो एरिस्टोटल को लोग लॉजिक का फादर समझते हैं, मतलब तर्क का पप्पा। लेकिन एरिस्टोटल की ही अगर आप बुक पढ़ेंगे द रिपब्लिक, तो उसमें लिखा है कि महिलाओं में पुरुषों से 2 दांत कम होते हैं। अब इसका अर्थ कई लोग ये लगा सकते हैं कि वो मेटाफरिकली कहना चाह रहा था कि उनमें 2 दांत कम होते हैं, मतलब उनमें अक्ल कम होती है। यदि आप ऐसा सिद्ध करेंगे तो एरिस्टोटल भेदभावी हुए, और अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वो एग्जैक्टली इस भ्रम में थे कि 2 दांत कम होते हैं, तो वो तर्क के पिता कैसे हुए? तो इस उदाहरण से युवाओं को ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि वेस्ट इज बेस्ट है या वेस्ट इज वेस्ट है। जी जी, इसी बात को ये है कि आज हम ये आप लोगों के जो ऑन ग्राउंड वाले काम हैं उससे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम ऐसे कुछ चीज़ें लेकर जाए कि जो मैं कल से शुरू कर दूं, और बिल्कुल इसी दिशा में हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बात बहुत सिंपल है। अगर हमारे दर्शनों के बारे में हम इस पीढ़ी को पढ़ाना शुरू करेंगे तो आगे जाके वो अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, और ये एक बहुत खूबसूरत ब्लेंडिंग हो जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण अगर देता हूँ, साइंस में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एटम, यानी अणु। अगर आप वैशेषिक दर्शन देखेंगे तो उन्होंने तर्क से प्रूव किया है कि ये दुनिया जो है फंडामेंटली उसमें एटम से ही बनी होनी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं दुनिया के बनने में एक तत्व होगा, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। ये वो लॉजिकली प्रूफ करते हैं। तो आप सोचिए, कक्षा 9वीं की जो किताब है उसमें बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगाई जाए कि क्यों ऐसा होता है कि सबसे छोटी चीज़ एक अणु होती है, और फिर उसके बाद आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाइए, जो पढ़ाना है आपको वो पढ़ाइए। मुझे लगता है एक ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास भी तर्क की वो शक्ति रही है, हम तर्क में बहुत आगे रहे हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से कि जैसा कृतिश भाई ने कहा कि पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और शिक्षा के अंदर इसको लेके आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है कि आज हम एक शिक्षा व्यवस्था से बंधे हुए हैं। अधिकांश बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पर इन विषयों के ऊपर चर्चा नहीं होती। तो अभी हमारे पास रास्ता क्या है? क्योंकि नई शिक्षा नीति आएगी, उसके अंदर बदलाव आएंगे, हमारे विषयों में पढ़ाया जाएगा, तब तक तो हमारा समय निकलता जा रहा है। तो हमारे पास रास्ता क्या है? हमें एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं उसको आसान शब्दों में, जिसका अर्थ ये है कि हमें अपने घरों पर इस तरह के
विद्वानों के साथ में बोले, या हमें खुद भी, मैंने कई पेरेंट्स से मिला हूँ, कई पेरेंट्स से मिलता हूँ, मेरे कई मित्र हैं, वो हमेशा इस क्योंकि जब भी हमसे मिलते हैं तो ईश्वर की कृपा है कि हम लोग आर्य समाज के संपर्क में रहते हैं, तो कुछ उन लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो उनकी हमेशा अपेक्षाएँ रहती हैं कि यार आपको बहुत पता है, थोड़ा सा आप भी हमारे बच्चों को बताइए। तो ये बात मैं इसलिए यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज भी युवा पीढ़ी चाहती तो बहुत है कि हमारे बच्चे जो पुरानी संस्कृति थी, क्योंकि मानते सब हैं, उनको रास्ता नहीं पता है, उस रास्ते को लाने के लिए हम कुछ इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम छोटी छोटी क्लासेस चलाएं और बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में इस चीज़ की लाइव क्लासेस दें और उनको जोड़ें और साथ में पेरेंट्स को भी जोड़ें। अक्षय जी का एक इनिशिएटिव, उनकी टीम का इनिशिएटिव 1 मंथ 1 मंत्र, तो हर महीने में बच्चे को एक नया मंत्र का शिक्षा देना, वो भी एक पार्ट है। आगे मैं वीरेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि जो युवा है ये एक सोर्स हमेशा देखना चाहता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स हमें मिले। अभी जैसे वैशेषिक की बात हुई तो ये बात आई, लेकिन जिस हिसाब से अंकित जी ने उसे सामने रखा कि उसकी गहराई हमें मूल में देनी है, हमें बच्चों को देनी है, हमें टीचर्स को देनी है, तो इस प्रकार का जब ऑथेंटिक सोर्स मिलता है तो उसकी बात, उसकी रंगत अलग होती है। तो उस विषय में कुछ अपनी बात रखें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आज का जो युवा है वो ऐसा है कि आप उसको जस्ट बोल देंगे कि वेद में ये लिखा है या ये करना चाहिए, तो वो मानेगा नहीं। वो बोलेगा इसका एविडेंस क्या है, क्या आप मुझे वेद में दिखा सकते हैं ये बात। तो दिखाने के लिए अब वेद इतना वास्ट है कि नॉर्मल घरों के अंदर में वेद रखा हुआ नहीं होता है, पौराणिक मंदिरों में होता नहीं है। एक आर्य समाज है जो वेद को संजोए हुए है, आर्य समाजियों के घर में आपको वेद मिलेगा। लेकिन आज आर्य समाज ओवर लास्ट 150 ईयर्स इतना ज़्यादा वेद के ऊपर लिख चुका है कि खुद आर्य समाजियों को पता नहीं है। सो वेद को डिजिटाइजेशन करने की ज़रूरत है और उसको इतना इजीली अवेलेबल करने की ज़रूरत है इंटरनेट पे कि जब भी कोई युवा बोले कि दिखाओ, तो जो दिखाने वाला है वो आराम से, बड़े आराम से उसको एक वेबसाइट पे ले जा करके वो एविडेंस दिखा सकता है। आई एम श्योर आप लोग सभी अपने अपने क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, और उस समय जब भी आपको वेद में मंत्रों की या उसकी व्याख्या की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप ऑनलाइन सर्च करते होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप vedicscriptures.in जो कि चेन्नई समाज का है, ved.com जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का है, इत्यादि वेबसाइट्स पर आते होंगे और उसके ऊपर में आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाता होगा। थोड़ा और बताना चाहूँगा कि ये कितना वास्ट है। 4 वेद में 20,500 मंत्रास हैं और हमारे यहाँ पे ऐसे कम से कम 100 विद्वान आराम से हुए हैं जिन्होंने वेद भाष्य किए हैं। किन्होंने 4 वेदों का किया है, किन्होंने कम वेदों का किया है। तो अब हम इन सबको जब कोलेट कर रहे हैं तो सिर्फ एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज में नहीं, इसको सभी लैंग्वेजेस पॉसिबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त vedicscriptures.in पर 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तमिल में अवेलेबल है, कन्नड़ में अभी हम कर नहीं पाए हैं, गुजराती में अवेलेबल है, मराठी में अवेलेबल है, उड़िया में अवेलेबल है, नेपालीज़ में अवेलेबल है, हिंदी है, संस्कृत है। और हर लैंग्वेज के अंदर में आज रिसर्चर्स हैं, हर लैंग्वेज में आज युवा हैं, युवा पूरे भारत में हैं, सबको देखने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसी प्रकार से हर लैंग्वेज में एक भाष्य नहीं है, मल्टीपल भाष्य हैं। तो मराठी में 2 हैं, हिंदी में 7-8 हैं, हिंदी में 4-5 हैं। तो ओवर एंड ओवर इस वक्त 1,70,000 रिकॉर्ड्स हैं। तो क्या युवा सही में आ रहे हैं? vedicscripture.in पे जेन्युइन व्यूज़ की बात बता रहा हूँ, 15 मिलियन व्यूज़ हैं, 1.5 करोड़। और अगर यूनिक विजिटर की बात की जाए तो 3.5 लाख विजिटर्स हैं। तो इतने सारे विजिटर्स ऑब्वियसली मोस्टली युवा ही हैं। उसमें 1%, 2%, 5% आई डोंट नो रिसर्चर्स हैं आप लोगों के जैसे, जिनको बहुत रिसर्च में हेल्प मिल रही है, और बाकी युवा वो हैं जो एविडेंस देखने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात कही है कि किस प्रकार, कैसे
मतलब आज ये जब प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया तब तो हम AI जानते भी नहीं थे। आज जब युवा देखता है तो जब इतने लैंग्वेजेस में और इतने प्लेटफॉर्म पे और ये आर्ष विद्वानों का जब भाष्य इस पर अवेलेबल है, तो जब AI कुछ जानना चाहेगा तो पब्लिक जब जानने चाहेगी तो वो वहाँ से डिलीवर होगा। ये इसका पोटेंशियल है। तो इस दिशा में और भी जो डिजिटाइजेशन से संबंधित, मैं मोहित जी से निवेदन करूंगा कि इसमें किस प्रकार का आकर्षण युवाओं के लिए होता है। जी, तो सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र जी का यहाँ मंच से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं और मेरी टीम ने जितना भी शोध कार्य किया है उसमें वेद से संबंधित जो वैदिक स्क्रिप्चर्स वेबसाइट है वो हर जगह काम आती है। और मुझे लगता है कि कृतेश जी भी इस बात से सहमत होंगे, जब भी हम वेद से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वैदिक स्क्रिप्चर्स के बिना हम नहीं कर पाते हैं। तो इस कदर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। इसके साथ मैं आज यहाँ पे जितने भी युवा उपलब्ध हैं उन सब के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी अनाउंस करना चाहूँगा, पर उससे पहले एक छोटा सा एक प्रेरणा, महर्षि दयानंद का एक कोटेशन है। वो कोटेशन कहता है कि दयानंद के नेत्र आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जो तस्वीर लगी है उन नेत्रों पर ध्यान दीजिएगा। एक कोटेशन है उनका, दयानंद के नेत्र उस दिन को देखना चाहते हैं जिस दिन इस देश के लाखों करोड़ों निवासी दैन्य, दारिद्र्य तथा पराधीनता के पाशों को छिन्न भिन्न कर सच्चे स्वराज्य की प्राप्ति कर लेंगे। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, दयानंद के नेत्र उस दिन को देखना चाहते हैं। ये उनका कोटेशन था। और उन दिनों को दिखाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, जो मैं निवेदन करूंगा यहाँ की टेक्निकल टीम से कि एक PDF है उसे यहाँ पर शो किया जाए। IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन में मेरा YouTube चैनल भी है विज्ञान दर्शन नाम से, और उसी नाम से विज्ञान दर्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन VDRO एक हमने संस्था इसी कार्य के हेतु निर्मित की, और एक रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोफेसर गोपाल दीक्षित के कोलैबोरेशन में हमने साइन किया है, जिसकी अभी हायरिंग चल रही है, जहाँ पर हम लोग रिसर्च करेंगे थ्योरेटिकल फिजिक्स पर और वैदिक स्टडीज़ पर। यानी आप अप्रोप्रिएटली कह सकते हैं कि हम वेदों पर शोध करना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। और हम इस प्रोजेक्ट के लिए 20 रिसर्च इंटर्न्स को इनवाइट करते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका सेकंड जो थर्ड पेज है उसको दिखाइए, इसमें QR कोड होगा, उस QR कोड का आप फोटो खींच लीजिए, उसको स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा ये संकल्प है कि मैं महर्षि दयानंद को अपना गुरु मानता हूँ। उन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के बाद में नारा ये बने कि वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। मैं इस संकल्प के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए 20 रिसर्च इंटर्न्स को इनवाइट करता हूँ। उनका इंटरव्यू IIT बॉम्बे की टीम से होगा, और यदि वो सेलेक्ट होंगे तो इस रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और अभी जब हम यहाँ पर युवाओं की प्रदर्शनी देख रहे थे तो वहाँ पर लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, भगत सिंह, अनेक लोगों की कतार थी। हम ये मान सकते हैं कि ऋषि दयानंद तो हम में से कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हम मानते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा पेडेस्टल था। लेकिन ऋषि दयानंद के जो अनुयायी हुए आर्य समाज के इन 150 वर्षों में, क्या उस कतार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? और यदि इसका उत्तर ये है कि उस कतार को हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं तमाम युवा जो इस मंच पर और जो इस भीड़ में उपस्थित हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज संकल्प लेकर जाएं कि उस कतार का हिस्सा आप बनेंगे, तभी आर्य समाज के 150 वर्षों को आगे बढ़ाने का सार्थक भाव है। इस पूरे मिशन में कौन कौन साथ है वो एक बार हाथ ऊंचे करके अपनी सहमति जरूर दिखाएं। आज के इस वक्तव्य को मैं यही विराम दूंगा। धन्यवाद। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि आजकल सब कहते हैं ना कि आर्य समाज में युवा नहीं आ रहे या आर्य समाज युवाओं के प्रति कार्य नहीं कर रहे हैं। हम ये प्रोजेक्ट लेकर आर्य समाज के अधिकारियों के पास गए थे, उन्होंने तुरंत सहमति दी कि नहीं, ये कार्य होना चाहिए। हम प्रधान जी सुरेश चंद्र जी बैठे, उन्होंने हमारी सहायता दी। विनय जी बैठे इधर, उन्होंने इसके लिए फंड उपलब्ध कराए। SK आर्य जी है, उन्होंने फंड उपलब्ध कराए। तो ये आज के लोगों में जो मान्यता घर कर गई है कि भाई आर्य समाज कुछ कार्य नहीं कर रहा है, आर्य समाज युवाओं के प्रति सचेत नहीं है। अरे भाई, आर्य समाज संगठन भी पूरी तरीके से सक्रिय है, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता लोग भी हमारे साथ हैं। और आज इन्हीं नेताओं का आशीर्वाद है कि भाई ये प्रोजेक्ट हम IIT बॉम्बे में कर पाए। उन्होंने हमको आर्थिक सहायता प्रदान करी है और उन्होंने फ्रीडम दे रखी है कि भाई आपको जो रिसर्च करना है करो। लेकिन
वेद पर रिसर्च होना चाहिए। तो हमें आज के समय में बहुत आवश्यक है कि जो धर्म का जो तार्किक स्वरूप है ना, वो बच्चों के सामने लाना पड़ेगा। आज हम बच्चों से चर्चा करते हैं तो वो चर्चा प्रश्नोत्तर फॉर्म में होती है, बच्चों को भाषण नहीं पसंद। मेरे साथ भी कोई चर्चा करने पहले तो वो डिबेट करने आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कि भाई हमें डिबेट करनी है, हाँ भाई करो, और क्या प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं, और हमें तर्कों से उत्तर देना पड़ेगा। हमें ये मान्यता दूर करनी है कि धर्म का तर्क से कोई लेना देना नहीं है। शायद सनातन धर्म विश्व में एकमात्र धर्म होगा जिसमें महर्षि यास्क ने 5000 वर्ष पहले लिखा था कि भाई जब ऋषियों का अभाव होगा तो तर्क तुम्हारा ऋषि होगा। तो जिस परंपरा ने तर्क को ऋषि की उपमा दी, उस परंपरा को तर्कों से हमने दूर क्यों किया? जिस परंपरा ने पूरा प्रश्नोपनिषद लिखा, जहाँ पे प्रश्न उत्तर है, या आप जितने भी उपनिषद देख लो, कठोपनिषद क्या है? गुरु शिष्य संवाद है ना। आप छांदोग्य उपनिषद देख लो, उसमें भी संवाद आते हैं। तो जहाँ पे प्रश्न पूछना बहुत सहज था, उस धर्म में आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाई प्रश्न पूछना गुरु निंदा माने जाने लगी या पाप माने जाना लगा? इसको हमें दूर करना है। हमें युवाओं के प्रश्नों से नहीं भागना है, उनको प्रश्न नहीं रोकने हैं, उन प्रश्नों को सही दिशा में लेकर जाना है। तभी युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम लोगों के पास रख पाएंगे। जैसे आर्य वीरा जी का बहुत बड़ा कार्य है महिलाओं के बीच में। अब बेटियां लव जिहाद के में इन्वॉल्व हो जाती है, अब उसको आप कैसे रोकोगे? आर्य वीरा जी हमारा मार्गदर्शन उस पर करेंगे। धर्म के बिना आप उसको रोक ही नहीं सकते हो। हमारे बच्चों को अगर आप संस्कार सही नहीं दोगे ना, तो मैं चैलेंज देता हूँ, उन पर कोई बंधन आप नहीं लगा सकते। आर्य वीरा जी अपना अनुभव बता सकती है। जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी कि जब बच्चे का दिमाग खाली होता है ना, हम हमेशा कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक वो आज के युवा समुदाय के साथ हो रहा है। जब आप अपनी बेटियों को, या ये समाज अपनी बेटियों को और बेटों को धर्म नहीं सिखाता, तब कोई और विधर्मी आता है जो उनकी बेटियों को भटकाता है, उनके 35 टुकड़े, 32 टुकड़े, 64 टुकड़े करके उनको सूटकेस और फ्रिज में पैक करता है। और ये होता क्यों है? जैसे कि बात तर्क पे आई, तो हमने क्या किया है, एक सबसे बड़ी विकृति हमारे समाज में फैली है, वो है पाखंड। आज जगह जगह पर पाखंड आपको देखने मिलेगा। आज सनातन धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी कथाएं हो रही है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि अरे सनातन धर्म की देखो इतनी पहुंच है, इतने करोड़ लोग हैं सनातन धर्म में जीने वाले। लेकिन जहां मैं बात करूं कि धरातल पर काम करने वालों की, तो धरातल पर काम करने वाले नहीं दिखते। सनातन के नाम पर मंदिर में जाके आरती घुमाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे तो मेरा ये वास्तविक अनुभव है, ज़मीनी धरातल पे मैं काम कर चुकी हूँ, कि जो लोग मंदिर में जाके पूजा करते हैं, या मैं कहूँ कि जो लोग हिंदुत्व संगठन का भी क्या कहूँ ज्वाइन करते हैं, उनकी बेटियों तक को मैंने लव जिहाद से बाहर निकाला है। कैसे निकाला और वो फंसी कैसे? क्योंकि माता पिता खुद इन्वॉल्व हो गए ऐसी गतिविधियों में कि चलो भाई हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने बेटे और बेटी को नहीं सिखाया कि आपको गर्व करना क्यों है। अरे किस संस्कृति पर गर्व करना है आपको, जहां पर यह कह दिया जाए कि स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री तो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, स्त्री तो पुरुष के अधीन होती है, वो तो पति की दासी होती है। इस तरह की भावनाएं जब हम बच्चियों को देते हैं तो क्या होता है कि हम उनसे तर्क शक्ति छीन लेते हैं। दूसरी बात कि हम उन्हें सामर्थ्य नहीं देते। क्या हमारे देश में कल्पना चावला नहीं हुई? आज से हजारों साल पहले रानी दित्ता हुई, 50 साल तक कश्मीर पर शासन किया। हमारे देश में ऐसी ऐसी रानियां हुई, ऐसी ऐसी महारानियां हुई, ऐसी ऐसी नारियां हुई, उनकी कहानियां कथाएं क्यों नहीं सुनाते हम अपनी बेटियों को? जब हम उनका दिमाग खाली छोड़ देते हैं तब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होते हैं, विधर्मी आते हैं, लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं। एक एज के बाद बॉडी में, फीमेल्स बॉडी में या मेल बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। हम अपने बच्चे से डिस्कस नहीं कर पाते, जिसके कारण ये होता है कि आपके बच्चे के उन भावनाओं को और आपके बच्चों की उन बुद्धि को कोई बड़े आराम से उनकी ब्रेन फीडिंग करता है। जैसे कि कृतेश जी ने सबसे पहले कहा था कि पेरेंटिंग में जो होती है ब्रेन फीडिंग, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज के समाज में हमने, मैं कहूँ कि हमारे पूरे समुदाय ने ब्रेन फीडिंग करना बंद कर दिया है। जहाँ तो हमारी संस्कृति में स्त्री को शक्ति कहा जाता है, चंडी कहा जाता है, रक्त चंडिका कहा जाता है, उस संस्कृति में आज बेटियों की दुर्दशा देखो तो हर और बेटियों के प्रति अपराध है, हर और अपराध। तो क्यों नहीं हम अपनी बेटियों की ब्रेन फीडिंग करते? क्यों नहीं हम उन्हें बताते कि एक किरण बाई साहब भी हुई थी जिसको अकबर ने नवरोज के मेले में
चुपके से अपने धोखे से अपने हरम में बुलाया था, और वो किरण वाइसा उसकी छाती पर चढ़ गई और खंजर निकाल दिया, बोला बोल अभी खत्म कर दूंगी तेरे को यदि तूने हिंदू नारी पे नजर डाली तो ये जो चीजें है ना, ये कहानियां हम बच्चियों को नहीं सुना रहे हैं कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बहुत सारी समस्याओं पर बात होती है, तो मैं थोड़े समाधानों पर बात करती हूँ कि पिछले 3 साल से हम लाइव ऑनलाइन वेबिनार्स करते हैं। आप चाहे आपकी बच्चियाँ और बच्चियाँ हमसे जुड़ सकती है, जिसमें वो जो प्रश्न करना चाहे वो खुलकर प्रश्न कर सकती है, जिसका प्रभाव भी पड़ा है। हम ज़मीनी स्तर पर जाके शक्ति भवा इवेंट्स करते हैं, वो हम स्कूल में, कॉलेज में, गाँव में, देहात में, ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ 2 बोरी चावल के लिए बच्चियों को बेच दिया जाता है, ऐसी जगह पर हम ऐसे इवेंट्स को प्रचारित करते हैं। उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा हमको मिला कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चियां हमसे जुड़ने लगी, किशोरियां हमसे जुड़ने लगी और वो अपनी समस्याएं हमको बताने लगी। तो होता ये है कि हमें ज़रूरत है उनके पास जाने की। हम इसको स्कूल में ले जा सकते हैं, गाँव में ले जा सकते हैं, हम बच्चों से मिल सकते हैं। आज सोशल मीडिया ने जिस लेवल पर उनका दिमाग ख़राब किया है, उसको सही केवल उनसे पर्सनल काउंसलिंग करके ही किया जा सकता है और धरातल पर काम करके ही किया जा सकता है। तो धरातल पर काम करना होगा जी। एक लाइन में ऐड करूंगा, अक्षय भाई ने एक बात कही थी, उसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आपने बात की थी, जो NEP है उसी का उपक्रम है इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS। हाँ। तो हम ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इस रिसर्च प्रोजेक्ट का जो भी डेटा आर्टिकलाइज होगा उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो IKS प्रोग्राम है उसी में सबमिट किया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, क्योंकि हम इसे सिलेबस में इंट्रोड्यूस करेंगे और जब वो बात प्रमाणित हो जाएगी तो सिलेबस में उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस रीति से हमें काम करना पड़ेगा, जो ब्रेन वॉश मैकाले ने किया उसे वापस रीवॉश किया जाए। जी 30 सेकंड में कहूँगा कि अंकित जी अपनी बात रखे, हमें कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमारा धर्म बहुत तार्किक रहा है। आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों को एक किताब आती है न्याय दर्शन के ऊपर, उसके बारे में पढ़ा दें। उनके बहुत सारे सवालों का जवाब उनको तर्क के साथ मिल जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ। अक्षय जी बस इतना ही कहूँगा कि हमारे साथ इतने अच्छे युवा बैठे हुए हैं। हमारा एक प्रयास है कि भारत में जितने भी युवा इस दिशा में कार्य कर रहे हैं वो सब मिलकर कार्य करें। मिलकर कार्य करेंगे तो शक्ति आगे बढ़ेगी। बस यही हमारा प्रयास है और इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। आप में से जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहें कृपया हमसे अवश्य जुड़ें, संपर्क करें। धन्यवाद।